जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आधुनिक समय में धन के बिना जीवन असंभव सा लगता है। असल में धन होता क्या है? किसी चीज को लेने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती है उसे हम धन कहते हैं। अब उसे रुपया बोल लो, क्योंकि लेना देना तो रुपयों में ही होता है। भारत में अनेक देशों में अनेक प्रकार की मुद्राएं चलती हैं। भारत में रुपया पैसा चलता है। ये सरकार मान्य मुद्रा है जिसको सभी स्वीकार करते हैं। अब बिना धन के आप कोई चीज कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी दुकान पर जाओ और वहां जाकर के दाल, चीनी, आटा, मसाले आदि चीजें खरीदो और बिना धन दिए हुए, यानी बिना रुपया दिए हुए आप उसको लेके आ जाओ, तो कोई आपको वहाँ से लेने को देगा नहीं। बिना रुपया दिए हुए, यानी बिना मूल्य चुकाए हुए आप कोई चीज़ लेके नहीं आ सकते। इसीलिए विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार के धन हुआ करते थे। कभी आपस में चीज़ों की अदला बदली होती थी कि ले भाई 4 बकरियां तू ले ले और 1 गाय हमें दे दे। इस तरह की अदला बदली होती थी। मगर इन चीज़ों की अदला बदली में समस्या ये होती थी कि एक व्यक्ति को दूसरी चीज़ों की आवश्यकता हो, यानी 2 ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें आपस की, उनके पास जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता हो, तभी अदला बदली हो सकती है। और इसीलिए बाद में ये मुद्राओं का चलन आया। पर हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि असल में धन का कोई महत्व है ही नहीं। महत्व है साधनों का। अब उन साधनों को आप कैसे हासिल करते हो, किस तरीके से हासिल करते हो, किस युक्ति से हासिल करते हो, ये आपके ज्ञान के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है। और आप जानते हो कि आधुनिक भारत में, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें शक्तियां कैसे हासिल की जाती हैं। शक्तियां हासिल करने का तरीका है, सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्माननीय वो यह है कि आप अपना एक समूह बनाइए, एक दल बनाइए और उस दल को लेकर के आप मैदान में आइए, चुनाव लड़िए और जीत हासिल कीजिए, तो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। अब वो चाहे जिला स्तर की हो, शहर स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या फिर देश के स्तर की हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो तो ही आप शक्तियां अर्जित कर सकते हो। शक्ति अर्जित करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो ये जो आज हमारे सिरमौर बने हुए हैं, हमारे देश में का राज्य यानी शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, ये आखिर हैं कौन? ये नेता है।
नेता का मतलब होता है एक समूह का लीडर, नेतृत्व करने वाला। अब उसमें यह काबिलियत होनी चाहिए कि वो एक समूह को बना सके। बस धन की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। अब वो कैसे बनाए, ये उसकी काबिलियत के ऊपर रहता है। और हम भी आपको यही सिखाते हैं कि शक्ति अर्जित कीजिए। और शक्ति अर्जित करने का तरीका है, आप एक समूह में आइए। एक समूह बन के आएंगे तो ताकत बन के उभरेंगे। आज कोई भी दल एक दूसरे को ललकारता है। क्यों ललकारता है? वो इसलिए क्योंकि उसे मालूम है उसके पास ताकत है। ताकत है तभी ललकारता है। और हम साधारण जन, जिसको जनता कहा जाता है, जनता, जनता, ता मतलब ताक पे, हर जन को ताक पे जिसको रख दिया जाता है, जन को ताक पे रखते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हम जनता बोलते हैं। यानी वोट हमें दो, ताकत हमें दो और तुम जाओ गड्ढे में। उसके बाद हम देखेंगे हमारी ताकत क्या कमाएंगे, वो हम देखेंगे। ये है नेताओं का तरीका। तो आप क्यों नहीं ताकत बन के उभरना चाहते? आप वही कार्य क्यों नहीं कर सकते? आप एक समूह से जुड़िए, ऐसे समूह से जो उद्योग का रास्ता बताए आपको। ये नहीं, नेताओं के समूह से मत जुड़िए। क्यों मत जुड़िए? क्योंकि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। जब तक आपके वोटों की जरूरत होती है, ये आपके होते हैं। वोट उनको मिल गए, फिर वो आपके नहीं होते। यहां तक कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बहुत से लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम तो फलां पार्टी के हैं, मगर असल में उनका वहां वर्चस्व कुछ नहीं होता, महत्व कुछ नहीं होता है। अगर वो खुद भी अपने नेता से मिलने जाएं तो नेता से मिलने की इजाजत लेनी पड़ती है। ये होती है उनका वर्चस्व। जिसे अपने नेता से मिलने के लिए इजाजत की जरूरत पड़े, वो उस समूह का कैसे हो सकता है? समूह उसको कहते हैं कि हम किसी से भी कभी भी मिल सकें और अपनी बात रख सकें और अपनी जो समस्या है उसका समाधान करा सकें। मगर वहां तो संतरी मंत्री होते हैं। एक लाइन में सुरक्षा का कवच होता है उनका। पहले आप पुलिस वाले से मिलिए, फिर स्पेशल फोर्स वाले से मिलिए, फिर उनके सेक्रेटरी से मिलिए, और अगर ये सब सीढ़ियां वो पार कर गए आप तो फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी, वरना मुलाकात नहीं होगी। हम इन राजनीतिक दलों से जुड़ने की बात नहीं कहते। हम कहते हैं कि आप औद्योगिक समूह से जुड़िए। वो औद्योगिक समूह जो खुद के लिए काम नहीं करता हो, आप ऐसे औद्योगिक समूह से जुड़िए जो आपके लिए काम करता हो। आप उसकी एक इकाई होते हुए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना उस समूह का मुखिया। मुखिया का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बागडोर वो संभाले रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो समूह का भगवान हो गया। आज तो लोग भगवान को खोजने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते फिरते हैं। फिर आप मुखियाओं को खोजने के लिए भटकते फिरिए और भटकते ही हो।
आज देश का साधारण नागरिक जो कहता है सरकार हमारी है, क्या प्रधानमंत्री से मिल सकता है? प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री से मिल सकता है, वो भी बहुत दूर की बात है। क्या वो मंत्री से मिल सकता है? वो भी बहुत दूर की बात है। अरे अपने एमपी और एमएलए से तो वो मिल नहीं सकता, उनके पास समय नहीं होता आपके लिए। तो ऐसे समूह से जुड़ने से क्या फायदा आपको? सरकार जब बनने की बातें आती हैं, चुनाव आते हैं, आप अपने अनुभव के अनुसार उनको वोट दीजिए। आप किसी दल से मत जुड़िए, आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जिसको आपको विश्वास हो कि यह आदमी हमारे काम में आएगा, हमारा काम करेगा, हमारी बात सुनेगा। पैसे खर्च करके जो आदमी आता है उसे आप बिल्कुल वोट मत दीजिए, क्योंकि वो आदमी व्यापार करने आया है, आपकी सेवा या सहायता करने को नहीं आया। इसलिए आप ऐसे औद्योगिक समूह से जुड़िए जो आपको और आपके भविष्य को उज्जवल बनाए। गरीब से गरीब आदमी इस समूह से जुड़ सकता है, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई धन नहीं लिया जाता उस समूह से जुड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में कभी कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, अपने बारे में बताएंगे तो ही तो आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो कमेंट्स करके आप अपने बारे में हमें बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए, हम बैठे हैं यहाँ आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए। वो चाहे आर्थिक हो यानी धन संबंधी हो, चाहे शारीरिक संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, या मानसिक समस्याएं हो। ऐसी समस्याएं जिसका हर उपचार करने के बाद भी आपको कोई रास्ता नहीं मिला है, तो आप हमें बताइए, हम उसका निवारण निश्चय ही करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे वीडियोस को अपने मित्रों में प्रचारित प्रसारित करते रहिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। बस इतना सा आपको करना है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।